पैसा ही मेरा दीन है, पैसा ही मेरा ईमान है, पैसा ही मेरा धर्म है। मुझे उन रानियों के साथ सेक्स करना था, मैंने सेक्स कर लिया। उसमें मैं शामिल नहीं था, अनु कपूर ने नहीं किया, मैं भादर में एक रोल कर रहा था। आप न्यूडिटी के अगेंस्ट हैं लेकिन मैंने कहा कब कहा कि न्यूडिटी के अगेंस्ट? सेक्सी रोल दे रहा हूँ, दे दे भाई, पैसे बता तू मेरे कितने, मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ। तो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो देखना नहीं पड़ेगा ना, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो काम किया और चला आया। फिल्म ही आपकी है सर, उसके जो उससे कोई मैं ना अपना देखता हूँ ना पराया देखता हूँ। भैया अजय जी टीजर आया था पुरुषपुर का, हाँ। उस पे भी सर यही सब सीन थे क्या है? उसमें भी काफी वल्गैरिटी वाले सीन थे, काफी न्यूडिटी वाले सीन थे, उसमें भी काफी कुछ दिखाया गया था। पुरुषपुर जो अच्छा दिखाया, आपने देखा? जी मैंने देखा। नहीं देखा। तो अब अंतिम पड़ाव है इंटरव्यू का। सर ओटीटी पर जो कंटेंट परसा जा रहा है उसको लेकर आप बहुत मुखर भी हैं और प्रखर भी हैं, स्पेशली न्यूडिटी, वल्गैरिटी, इन सब के अगेंस्ट। देखिए ओटीटी मैं देखता नहीं हूं, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बिल्कुल अंदाज से समझ सकता हूं कि नंगापन होगा, इसीलिए। अगर नंगापन नहीं होता तो सवाल नहीं पूछते। अगर नंगापन जो है वो बड़ा आकर्षित करता है पूरी दुनिया में, और खासकर हमारे देश में जहां सेक्सुअली सप्रेस्ड और अप्रेस्ड लोग बैठे हुए हैं, यौन पीड़ा से कुंठित दबे हुए मर्द और औरतें बैठी हुई हैं जिनके जीवन में कभी यौन की तृप्ति हुई नहीं है। तो ऐसे माहौल में जब आप नग्न शरीर देखते हैं तो उसकी तरफ बढ़ना बड़ा लाजिम सा है, बड़ा नेचुरल है। और बनाने वाले भी जो है ना, उनको मालूम है बाबू कि जरा सा दिखाओगे आ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई की बात है, इकोनॉमिक्स की बात है। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है मांग और पूर्ति। पूर्ति किसकी होती है? जिसकी मांग होती है। तो ये न्यूडिटी जो है, न्यूडिटी अपने आप में गंदी नहीं है, उसको जिस तरह से पेश किया जाता है वो गंदी है। यार ध्यान रखना आप। जी जी जी, आप एक बात ध्यान रखना कि एक माता जब अपनी संतान को दुग्धपान कराती है तब भी न्यूडिटी होती है। करेक्ट। लेकिन वो तो जननी है, आप समझी ना? जी। और मानव चित्त के अंदर फ्रायड ने यही तो एक्सपोज किया, यही तो उजागर किया कि वो जो दुग्धपान है, हमारी जननी जिसको पी के हम बड़े हुए हैं, वो कहां तक काम करती है। इसीलिए जो कुंठित त्रस्त, यौन कुंठा से त्रस्त जो लोग हैं वो कहां नजर जाते हैं? वक्षस्थल के ऊपर जाती है नजर। ये इसको ईडिपस कॉम्प्लेक्स कह लें, ईडी या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कह लें। ये सारा का सारा गुत्थियां, अवचेतन की सारी गुत्थियों को कार्ल गुस्ताव यंग ने या सिगमंड फ्रायड ने, इवान पावलोव ने ऐसे खोल के रख दिया है बाबू। आप लेकिन सर जब आप न्यूडिटी के अगेंस्ट बोलते हैं तो उस वक्त आपका एक टीजर आया था पुरुषपुर का, हाँ। उस पे भी सर यही सब सीन थे। क्या है? उसमें भी काफी वल्गैरिटी वाले सीन थे, काफी न्यूडिटी वाले सीन थे, उसमें भी काफी कुछ दिखाया गया था। पुरुषपुर जो अच्छा दिखाया, आपने देखा? जी मैंने तो नहीं देखा, मैं तो देखता ही नहीं हूं, मैं तो काम किया और चला आया। फिल्म ही आपकी है सर, उसके जो उससे कोई मैं ना अपना देखता हूं ना पराया देखता हूं। जी सीधी सिंपल सी बात है, मुझे उन रानियों के साथ सेक्स करना था, मैंने सेक्स कर लिया। सेक्स कर लिया मतलब आपको स्क्रीन पे दिखा कि राजा भद्र प्रताप ऐसा कर रहा है, उसमें मैं शामिल नहीं था, अनु कपूर ने नहीं किया, मैं भादर में एक रोल कर रहा था वहां पर। हाँ, सीधी सिंपल सी बात। आप उन लड़कियों से, मैं नंबर दे देता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए कि जब वो सीन करते हुए जितनी सीन की रिक्वायरमेंट थी उसके अलावा क्या मेरे हाथों के किसी भी स्पर्श ने, मेरी उंगली के किसी स्पर्श ने उनके क्या अंग प्रत्यंगों को अनुचित रूप से छूने की कोशिश की? पूछ लीजिए आप उनसे। तो ओटीटी पे सर जो कंटेंट आ रहा है जिसमें ये वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, वो लोग भी नहीं छू रहे हैं सर, वो भी कोई कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। हाँ, वो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं। हाँ, मैं तो नहीं देख, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस देख रही है, आप भी देख रहे हैं। हाँ। तभी आप पूछ रहे हैं, मैंने तो नहीं पूछा, क्योंकि मैं तो देखता नहीं हूँ। सर समाज में जो होगा मुझे तो देखना ही पड़ेगा, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो देखना नहीं पड़ेगा ना, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। लेकिन कमेंट आपका विरोधाभासी हो गया ना। कैसे विरोधाभासी हो गया? आप न्यूडिटी के अगेंस्ट हैं, लेकिन मैंने कहा, कब कहा कि न्यूडिटी के अगेंस्ट? वल्गैरिटी के अगेंस्ट हूं मैं, वल्गैरिटी के अगेंस्ट हूं। न्यूडिटी और वल्गैरिटी में फर्क है भाई।
आप समझे नहीं, न्यूडिटी अच्छा एक वो तो कितनी न्यूडिटी दिखाते हैं, फ्रंटल न्यूडिटी दिखाते हैं, नहीं वो सब नहीं दिखा। नहीं दिखाते, पीछे के वो दिखा दिया बस, अरे इसी काय की न्यूडिटी है। कोई न्यूडिटी नहीं है। आप जाइए और माइकल एंजेलो के जब देखेंगे यूरोपियन क्राफ्ट देखेंगे आपको, तो आप जाइए देखिए, लूव्र के अंदर, पेरिस के अंदर भी ऐसा तो खजुराहो है सर मध्य प्रदेश में। हाँ तो आप देखिए ना जी। देखिए, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कहानी के अंदर वल्गैरिटी, लेकिन देखने वाले हैं इसलिए आप इनकार कर दीजिए, आप इनकार कर दीजिए, जैसे मैंने इनकार कर दिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आपकी फिल्में देखने से, ना आपकी ओटीटी देखने से। अब आप कहेंगे मैं आपको एक बहुत सेक्सी रोल दे रहा हूं, दे दे भाई, पैसे बता तू मेरे कितने, मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं, पैसे के लिए चोरी नहीं करूंगा, देश को नहीं बेचूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा, जेब नहीं काटूंगा, मैं तो पैसे के लिए काम करूंगा। पैसा बोल, पैसे तुम्हें नहीं, तुम नहीं तो अपना पैसा मुझे दे दो। बड़ी सिंपल सी बात है यार, इतना क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। मैं तो नहीं देखता वल्गैरिटी, वल्गैरिटी नहीं देखता। न्यूडिटी, अब न्यूडिटी क्या है? न्यूडिटी बड़ी अजीब सी चीज है बॉस, उसकी चर्चा अगले बार करेंगे। जी बिल्कुल। आपके साथ सर इतना समय हो गया पता भी नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम आपको सुनते जाएं। बहुत ही अच्छा बोलते हैं सर। मैं बीच नहीं सर, वो ऐसा मत कहो कि बोलता हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो अध्ययन, मनन और चिंतन के बाद जो निचोड़ निकला है वो बोल रहा हूं। मैं किताबी भाषा नहीं बोल रहा हूं आपके सामने। जी जी जी। लेकिन किताबों से जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसके बाद मेरे अपने विचार और तर्क की कसौटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। मैं तो इतना, भैया अजय जी आप एक बता दो, आपने सैकड़ों को इंटरव्यू किया होगा, आपको कसम है, आप हिंदू हो? हाँ जी ओके, आपको कसम है, इतना ब्लंट होके आपके सामने किसने बोला है? किसी ने नहीं बोला सर। मैं तो ये ऊर्जा से बहुत प्रभावित हूँ, इतनी ऊर्जा भी मैंने किसी में नहीं देखी सर। इतना ब्लंट होके कोई बोल भी नहीं सकता है। उनको डर है, क्या है, फलाना है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो तो पॉलिटिशियन है, बोल नहीं पाएंगे। ये जो आपके बॉलीवुड के एक्टर वो भी बोल नहीं पाएंगे। उनको लगता है मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि उनके सिर्फ इधर उधर करने के ऊपर उनकी फिल्म चलती है। काश ऐसे हम कलाकार वापस दोबारा ला सकें जिनकी प्रतिभा के बल के ऊपर फिल्म चलती है। ये जो सर आप दिल की सुनते और इतना ब्लंट बोलते हैं, यही कारण था कि आपने अपनी पत्नी से पुनः विवाह किया, कि आप अपने दिल की सुन रहे थे तब भी इतने सालों बाद? अब ये पर्सनल सवाल तो इस वक्त ना पूछो तो बहुत अच्छा है। मैं हटा दूंगा सर उसको। नहीं, जवाब नहीं देना हो तो मैं हटा दूंगा। ना अभी पर्सनल सवाल का इसलिए जवाब नहीं कि मैं मूड में नहीं हूँ सवाल का जवाब देने में। जी। मेरी जो पत्नी है, आपने जब बताई दिया कि मेरी पहली पत्नी और तीसरी पत्नी एक ही है, मैंने अपनी पत्नी से पुनर्विवाह किया। बीच में एक ऐसा दौर आ गया था, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ अपनी दूसरी शादी के लिए, और मैंने अपनी दूसरी पत्नी को जो भी कष्ट दिए हैं, मेरे कारण जाने अनजाने में जो भी उनको कष्ट पहुंचा है, उसका दोषी मैं हूं और क्षमा प्रार्थी हूं, और सारा जीवन भर इस पाप को ढोता रहूंगा मैं। और क्या कह सकता हूं मैं? तो बहुत बड़ी बात अन्नू जी ने कही। अब जाते जाते, चूंकि आज आज़ादी का महापर्व है और करीब आपको 50 लाख लोग सर देखेंगे जब भी ये इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा। ये आज तो रिकॉर्डिंग पे है, इसको हम बहुत जल्द लाइव करेंगे। तो देश के लिए कुछ बोल दे और कुछ गुनगुना दे, 2 लाइनें, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर हम तो लॉयल किस्म के आदमी हैं जी। जहां पर भी पैदा होंगे, जिस मिट्टी में सांस लेंगे, उसी मिट्टी के हैं। मुझे मालूम है मेरे देश की क्या समस्याएं हैं, मुझे यह भी मालूम है कि मेरे देश के कितने % लोग ईमानदार हैं और कितने % भ्रष्ट और टुच्चे हैं, यह भी मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी सर, यह मेरा देश है और मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं अपने प्रोग्राम में भी बोलता हूं कि जब तक हम सामूहिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, यह बड़ा आसान है बोलना, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे अपने भारतीय होने पे गर्व है। गर्व का क्या है? गर्व बहुत सूक्ष्म रूप में अभिमान है। अभिमान है बहुत सूक्ष्म रूप में। आप कह रहे हैं मुझे अपने ऊपर गर्व है, आप भारत का नाम ले रहे हैं, नहीं, ये गलत नारा है। अगर हिम्मत है
पुरुषार्थ है तो नारा दीजिए, मैं एक भारतीय हूं और मैं अपने देश और अपने समाज के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता हूं। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपनिंग इन माई कंट्री। ये जब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई रेस, कोई जाति, कोई नस्ल, कोई देश का व्यक्ति नहीं लेगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। काम, वी डोंट नीड एनी पॉलिटिशियन। और एक बात और, आपने आध्यात्मिक की बात की तो मैं तो बड़ा डरता हूं आध्यात्मिक लोगों से। उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खोल के रखी हुई हैं। इस दुनिया में बहुत जीनियस हो गए यार, हर क्षेत्र में जीनियस हो गए। पाब्लो पिकासो भी हुए हैं, सल्वाडोर डाली भी हुए हैं, पाब्लो नेरूदा भी हुए हैं, और थॉमस अल्वा एडिसन भी हुए हैं, मीर तकीमीर हुए हैं, कबीर हुए हैं, सूर हुए हैं, गालिब हुए हैं, ज़ौक़ हुए हैं, मोज़ार्ट हुए हैं, बेथोवन हुए हैं, विवाल्डी हुए हैं, कौन कौन हुए, बड़े बड़े जीनियस हुए हैं, मेहंदी हसन हुए हैं, लता मंगेशकर हुई हैं, मुबारक हो। लेकिन इन सब से ज्यादा इस पूरे संसार को अच्छे लोगों की जरूरत है। जीनियस हो या ना हो, अच्छा इस संसार को बनाने के लिए अच्छे बंदों की जरूरत है। अच्छे बंदे हो जाएं, काफी है।